जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पारिक ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का होगा अपना पार्ट ई राणा शाखा पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राणा कुंभाजी से जुड़े हुए शॉर्ट नोट्स, और आज हम रायमल एवं राणा सांगा पर पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ पॉइंट्स हम राणा कुंभाजी से जुड़े हुए देखते हैं, जैसे कि कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ की दीवार की तुलना एट्रास खान से की है। इसके अलावा दोस्तों, कुंभलगढ़ की दीवार को भारत की मान दीवार कहा गया है, और इंग्लिश में बोले तो द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन हिंदी में भी आ सकता है और इंग्लिश में भी। इसके बाद में दोस्तों, राणा कुंभाजी के दरबार में दो विद्वान भी थे, मंडन एवं गोविंद। मंडन जो था वह कुंभलगढ़ का वास्तुकार भी था, और इसने कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं, जैसे कि प्रसाद मंडन, वल्लभ मंडन, वेद मंडन, देवमूर्ति प्रकरण एवं कोदंड मंडन। यह ग्रंथ मंडन के द्वारा लिखे गए थे। और अपने अगले दरबार विद्वान थे गोविंद। इन्होंने उदा दोरिणी एवं द्वार दीपिका नामक ग्रंथ लिखे हैं। अब दोस्तों, कुंभाजी की हत्या कर दी थी उदा ने, और इसने 1468 से लेकर के 1473 तक मेवाड़ में शासन किया था, और 73 में आ गए थे राणा रायमल जी। तो आइए अब हम राणा रायमल जी के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, राणा रायमल जी का कार्यकाल था 1473 से लेकर के 1509 तक। इनकी पत्नी जी का नाम श्रृंगार देह था। दोस्तों, रायमल जी ने कृषि को बढ़ावा दिया था, इसलिए रायमल जी ने अपने राज्य में कई जलाशय का निर्माण भी करवाया था, जैसे कि राम जलाशय, शंकर जलाशय एवं समया शंकर जलाशय। दोस्तों, इनके 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल एवं हम सबके फेवरेट राणा संग्राम सिंह या फिर राणा सांगा। सबसे पहले हम पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में देखते हैं। इन्हें तेज दावत और उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम ताराबाई था, जो कि टोडा के राजा सूरातन की पुत्री थी। दोस्तों, पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई की याद में अजमेर का गढ़ बिठली दुर्ग का नाम बदलकर तारागढ़ रखा था। कालांतर में पृथ्वीराज सिसोदिया जब शेरों से कुंभलगढ़ की तरफ बढ़ रहे थे, तब इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का कारण दोस्तों विषैला खाना था। विषयुक्त खाना खाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी कुंभलगढ़ के निकट। ओके, इसके बाद में दोस्तों, इनके छोटे भाई थे जयमल। दोस्तों, जयमल टोडा के राजा सूरातन से लड़ते हुए मारे गए थे। अब दोस्तों आते हैं राणा संग्राम सिंह। इनका कार्यकाल 1509 से लेकर के 1528 तक था। तो आइए अब हम राणा संग्राम सिंह के बारे में देखते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम राणा संग्राम सिंह से जुड़े हुए कुछ सामान्य जानकारी देखते हैं, जैसे कि संग्राम सिंह जी का जन्म 12 अप्रैल 1482 में हुआ था। पिताजी का नाम राणा रायमल जी, माताजी का नाम रतन कंवर। दोस्तों, राणा संग्राम सिंह ने विकट समय करमचंद पवार के यहाँ पे शरण ली थी, और फिर सन 24 मई 1509 में इनका राज तिलक होता है। जिस वर्ष इनका राज तिलक हो रहा था, उस समय आगरा के राजा थे सिकंदर लोदी, मालवा के राजा थे नासिरुद्दीन या फिर नासिर शाह खिलजी, और गुजरात के राजा थे महमूद बेगड़ा। दोस्तों,
अब हम देखेंगे महाराणा संग्राम सिंह ने कौन कौन से युद्ध किए थे, यानी कि अब हम पढ़ेंगे युद्ध अभियान। तो दोस्तों सबसे पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी से, जो कि था आगरा का राजा। दोस्तों यह युद्ध 1517 या फिर 18 में हुआ था। इसे खातौले का युद्ध कहा गया था। यह युद्ध राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा की विजय हो गई थी। दोस्तों अगला युद्ध होता है बाड़े का युद्ध। यह युद्ध भी इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की तरफ से 3 सेनानायक आए थे, मियाँ मक्खन, मियाँ मासूफ एवं मियाँ हुसैन। इनमें से मियाँ मक्खन को छोड़कर बाकी की 2 सेनानायक राणा सांगा से मिल गए थे और इस युद्ध में भी राणा सांगा की विजय हो गई। इसके बाद में दोस्तों 1509 में माफ़ी चाहूँगा 1519 में घाघरों का युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक तरफ थी मालवा के नवाब महमूद खिलजी द्वितीय और दूसरी तरफ सेना थी राणा सांगा की। इस युद्ध में भी राणा सांगा की विजय हुई। दोस्तों घाघरों के युद्ध के कारण था चंदेरी का राजा था मेदिनी राय और इसने महमूद खिलजी द्वितीय की मदद की थी मालवा का राजा बनने में। इसके अलावा दोस्तों मेदिनी राय महमूद खिलजी द्वितीय का सेना नायक भी था। कालांतर में महमूद खिलजी ने मेदिनी राय को मालवा से निष्कासित कर दिया था। तब मेदिनी राय राणा सांगा के यहाँ पे शरण ली और राणा सांगा जी ने मेदिनी राय को घाघरों की जागीर दी और यह बात जब मालवा के नवाब महमूद खिलजी को पता चलती है तब महमूद खिलजी घाघरों पर आक्रमण कर देता है और बीच में आ जाते हैं राणा सांगा जी और इस युद्ध में राणा सांगा की ही विजय हुई। तो दोस्तों अब होता है युद्ध ईडर का युद्ध। यह हुआ था 1520 में। इसमें एक तरफ सेना थी राणा सांगा की और दूसरी तरफ सेना थी गुजरात के राजा मुजफ्फर शाह की। दोस्तों इस युद्ध में मारवाड़ के राजा राव गांगा ने राणा सांगा की मदद की थी 7000 सैनिक देकर। परिणाम राणा सांगा की विजय हुई। इसके बाद में दोस्तों युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527। बयाना दोस्तों फिलहाल तो भरतपुर में आता है और अभी जो राजस्थान सरकार ने नए ज़िले बनाए हैं इसके बाद पता नहीं यह कौन से ज़िले में आएगा, तो आप कंफर्म कर लेना। दोस्तों बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 और इस युद्ध में एक तरफ थी राणा सांगा की सेना और दूसरी तरफ थी बाबर की सेना। दोस्तों बाबर की सेना नायक थे मेहंदी ख्वाजा। परिणाम राणा सांगा की विजय। तो दोस्तों अब होता है खानवा का युद्ध। यह युद्ध सन 1527 में हुआ था। युद्ध करने से पहले दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह ने राजपूताना के सारे राजाओं को संगठित किया था, इसलिए उन्होंने पाती परवण भेजी। दोस्तों राजपूताना के कई राजाओं ने राणा संग्राम सिंह का साथ दिया था। इनके नाम इस प्रकार है। मारवाड़ से राव घांगा ने अपने पुत्र मालदेव राठौड़ के साथ सेना भेजी थी। नंबर 2 बीकानेर के राजा राव जीत सिंह ने अपने पुत्र कल्याणमल राठौड़ के साथ सेना भेजी। नंबर 3 मेड़ता से आए वीरमदेव राठौड़। नंबर 4 जगनेर से आए अशोक परमार। नंबर 5 अजमेर से आए करमचंद पंवार। नंबर 6 रतन सिंह चुंडावत। नंबर 7 शेरोई से आए अखेराज। नंबर 7 आमेर से आए पृथ्वीराज कचावा। नंबर 8 घाघरों से आए मेदिनी राय।
नंबर 9 गोगुंदा से आए जाला सज्जा। और दोस्तों सादड़ी से आए जाला अज्जा। इसके अलावा दोस्तों इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भी राणा संग्राम सिंह की तरफ से युद्ध में आया था। इसके अलावा दोस्तों हसन खान मेवाती भी संग्राम सिंह का साथ दिया था। और दोस्तों आखिरी में ईडर से आए थे भारमल जी। अब दोस्तों हम बाबर की तरफ से सेना के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों बाबर ने खानवा के युद्ध को जिहाद का युद्ध कहा था या फिर धर्म का युद्ध। दोस्तों यह युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने राजस्थान में पहली बार तोप एवं गोला बारूद का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा दोस्तों बाबर के पास 2 तोपची भी थे जिनके नाम उस्ताद उल्ली खान एवं मुस्तफ़ा था। दोस्तों बाबर ने इस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति अपनाई। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ था कि इस युद्ध में विजय हुआ बाबर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मस्त रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।